नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर से बड़ी खबर। यूपी पुलिस हुई बेलगाम। सुल्तानपुर में पत्रकार के साथ कवरेज के समय की गई मारपीट। आपको बता दें ये मामला है सुल्तानपुर जनपद का। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लाख कहें आदेश दें कि पत्रकार के सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यूपी पुलिस है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। तभी तो सुल्तानपुर में खबर के संकलन के समय यूपी पुलिस में उम्र दराज सिपाही की इतनी जरूरत हो गई कि वो पत्रकार को न सिर्फ कवरेज करने से रोकने के लिए मोबाइल पर हाथ मारा, बल्कि पत्रकार की पिटाई भी कर दी। अब अगर वो पत्रकार होगा तो विरोध करेगा ही, और जब पत्रकार का विरोध शुरू हुआ तो देखते देखते भीड़ लग गई। इस खबर की सूचना मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष अनुराग द्विवेदी अपने दर्जनों साथियों के साथ पहुंचकर मगरूर सिपाही को दंडित करने के लिए अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। मारोगे पत्रकार को, मारोगे ना। सुल्तानपुर के पत्रकार ने कहना है कि इस तरह के सिपाहियों को कठोर से कठोर कार्रवाई होने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। अब मुख्यमंत्री जी को भी सोचना पड़ेगा कि आपकी कोठी नीति के चलते अपराधियों को ठोकने वाली पुलिस आम जन को ठोकने लगी है, और तो संविधान के चौथे स्तंभ पर ही अब हमला हो गई है। पुलिस के इस विकसित रूप को अगर अभी से नहीं रोका गया तो भविष्य में भस्मासुर का रूप ले लेगी। आइए दिखाते हैं सुल्तानपुर से संवाददाता अनिल कुमार की रिपोर्ट। अरे मारोगे पत्रकार को, मारोगे ना। पत्रकार को मारोगे, दिखाऊंगा मैं आइडेंटिटी कार्ड। अभी आपको आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाऊंगा, अथॉरिटी लेटर भी दिखाऊंगा। लेकिन आपने आपको मारा कैसे? कैसे मारा? आप मारे हैं, वीडियो पे कैद है। आपने मारा है, मैं आपने मारा है, आपने मारा है, मैं आपने मारा, आपने मेरे ऊपर हमला किया है, आपने मेरे ऊपर हमला किया है, आपने मेरे ऊपर हमला किया है। क्या अधिकार है आपको मेरे ऊपर हमला करने का? क्या मारने का, हमला करने का अधिकार है आपको? क्यों मारा आपने? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैं उधर से पूछ के आ रहा हूँ। इधर आप रोकने वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं आप मुझे मारने वाले? मेरे ऊपर हमला करने वाले कौन होते हैं? क्योंकि आपने मेरे ऊपर हमला, मेरे ऊपर जान, मेरी अथॉरिटी नहीं है, आपकी अथॉरिटी है नहीं। मेरे मोबाइल को धक्का मारा आपने बदतमीजी की मेरे साथ, आपने मेरा जानलेवा हमला किया। नहीं, ये बदतमीजी थी आपकी। आपने बहुत गंदा काम किया है। आपने अपने कानून का उल्लंघन किया। मुझे मारा, मेरे मोबाइल पर धक्का मारा, मुझे मारा आपने। मैं सिविलियन हूँ। मैंने आपको बताया पत्रकार का कोई कोड ड्रेस हो आप बताइए। मैंने आपको बताया मैं रिपोर्टर हूँ, मैं उधर से पूछ के आ रहा हूँ। अरे आपने मेरे ऊपर हमला कर रहा भैया, उधर से मैं पूछ के आ रहा। ना, ये बहुत गंदा आदमी है, इसने मेरे ऊपर हमला बैठ जाऊंगा, कुछ नहीं। ये देखिए, मैं पूछ के आ रहा हूँ सबसे, यही धरने पे बैठे रहूंगा, मैं यही बैठे रहूंगा। आज चूंकि कमिश्नर साहब का यहाँ कलेक्ट्रेट में दौरा था, तो उसके समाचार संकलन के लिए मैं आया। मैंने कलेक्ट्रेट के बाहर, चूंकि डीएम साहब का गेट बंद था, तो अंदर आया। अंदर आते जो प्रवेश द्वार है वहाँ जो अथॉरिटी बैठी, मैंने उनको बताया कि मैं पत्रकार हूँ और वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अनुमति दी कि आप कलेक्ट्रेट डीएम साहब के कार्यालय के गेट के सामने से खड़े होकर के बाहर का फुटेज कर लीजिए। कमिश्नर साहब बाहर निकलेंगे तो अपने सवाल पूछ लीजिएगा। उसको पूछ करके मैं जैसे बाहर की तरफ, पीछे की तरफ निकला, एसडीएम साहब के कोर्ट की तरफ, उधर एक मान्यवर खड़े
रहे थे, पता नहीं होमगार्ड थे एक सिपाही थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, कैसे आप अंदर आए? तो मैंने कहा मैं जो सामने की अथॉरिटी है मैं उससे पूछ के आ रहा हूँ और मैं पत्रकार हूँ। उन्होंने कहा कि आपके पास आई कार्ड है? मैंने कहा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और जैसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू किया ये सामने का गाड़ी का, वैसे उन्होंने हमारी मोबाइल पर हाथ मार दिया। मैं कुछ समझ पाता, मैंने उठाया, तब तक उन्होंने मुझे पकड़ लिया और खींचते हुए ले गए। क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग मोड पे मोबाइल था तो उनकी सारी हरकतें उसमें कैद होती रही। वो लगातार मुझको गालियाँ देते रहे कि तुम जैसे बहुत देखे हैं, सब लोग जिसको देखो वो चला आता है, इस तरह। मैंने उनको बताया कि ये मेरी अथॉरिटी है और मेरा काम है, और मैं कहीं ऐसा तो है नहीं कि आप मेरी तलाशी लीजिए, मेरे पास कोई बम विस्फोटक है या कोई इस तरीके की चीज़ तो है नहीं। लेकिन वो क्या की, वो ज़बरदस्त मेरे ऊपर हमलावर थे, बार बार मेरे मोबाइल पर और मेरे ऊपर हमला कर रहे थे और मैं बच रहा था। मैं लगभग 50 मीटर पीछे तक गया। ये तो कहिए कि अगल बगल के अधिवक्ता बंधु सामने आए तब मेरी जान बची। नहीं, इतनी नाराजगी क्यों हो गई? मतलब कवरेज करना गुनाह हो गया? अब पता नहीं उनको क्या, उनके अधिकारियों ने उनको क्या निर्देश दे रखा था, क्या कर रखा था। यहाँ कौन सी गोपनीय सड़क पर, क्योंकि सड़क पर सन्नाटा था, गाड़ियाँ खड़ी थी, गाड़ियों के अंदर क्या मतलब क्या अनैतिक कोई हरकत हो रही थी, क्या हो रहा था। वो होमगार्ड साहब या वो जो सिपाही है वो किस हरकत से क्यों इतना नाराज हूँ मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। जबकि इसके पहले ना मेरी उनकी कभी कोई मुलाकात हुई, ना मैं उनको जानता हूँ।